अंधेरी रात में तारों से भरे आकाश को देखते हुए, पहाड़ की चोटी पर बैठकर सूरज को डूबते हुए देखते हुए, या फिर किसी प्रियजन के खो जाने के बाद जब दिल टूटा हो और आंखें नम हो। वही सवाल, अगर ईश्वर नहीं है तो ये सारा ब्रह्मांड, ये नाचते तारे, ये बहती नदियां, ये फूलों में खुशबू, ये जीवन की यह जटिल और सुंदर लीला, आखिर चल कौन रहा है? कौन है इस सब का संचालक? आज हम एक ऐसे ही सवाल की गहराई में उतरेंगे। एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जिसने हजारों साल पहले एक राजकुमार के जीवन को बदल दिया और जिसका उत्तर आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है। यह कहानी है महात्मा बुद्ध की। लेकिन हम उनके पूरे जीवन की कहानी नहीं कहेंगे, बल्कि उस एक प्रश्न के उत्तर की कहानी कहेंगे जो उन्होंने खोजा और फिर दुनिया को दिया। एक समय की बात है। एक युवक सिद्धार्थ, जिनके पास वो सब कुछ था जिसकी कल्पना एक मनुष्य कर सकता है। महल थे, सुंदर पत्नी थी, प्यारा बेटा था और सिंहासन जिस पर बैठने की प्रतीक्षा थी। बाहर से देखने पर लगता था जैसे उनके जीवन में कोई कमी नहीं है। पर कहते हैं न, असली खालीपन तो भीतर होता है। और सिद्धार्थ का हृदय एक गहरे, अनजाने सवाल से खाली हो रहा था। ये दुनिया क्यों है? इस दुनिया में दुख क्यों है? और इस सब का अर्थ क्या है? फिर वह दिन आया। वह दिन जब एक राजकुमार ने महल की दीवारों के पार देखने का साहस किया। उन्होंने जो देखा वह उनके हृदय को झकझोर कर रख देने वाला था। एक बूढ़ा आदमी जिसका शरीर जर्जर हो चुका था। एक बीमार व्यक्ति जो पीड़ा से कराह रहा था। और एक मृतक जिसके शव को ले जाया जा रहा था। और फिर एक सन्यासी जिसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था, एक अलग ही शांति। ये चार दृश्य उनके मन में एक भूचाल ले आए, एक तूफान खड़ा कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि यौवन, स्वास्थ्य और जीवन सब कुछ अनित्य है। सब कुछ बदलता है। और इस परिवर्तन के बीच दुख एक सार्वभौमिक सत्य है। यह सवाल अब और भी गहरा हो गया। अगर इस दुनिया में इतना दुख है तो फिर इसकी रचना किसने की? कोई दयालु ईश्वर अगर होता तो क्या वह इतना दुख देता? और अगर ईश्वर नहीं है तो फिर ये सब चक्र कैसे चल रहा है?